दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को एकदम जीरो से एक एडवांस लेवल तक सीखने वाले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है और एक बिगनर ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे यहां से प्रॉफिट कर सकता है, आईपीओस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बेसिक से बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पर जो कंपनीज है वो अपने शेयर को बेचती है और जो इन्वेस्टर है वो इन शेयर्स को यहां पर खरीदते और बेचते हैं। शेयर्स का सिंपल मीनिंग ये है कि कंपनी का ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो जाता है। अगर आप यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे स्टॉक को बाय करते हो तो रिलायंस कंपनी के आप यहाँ पे शेयर होल्डर हो जाते हो, मतलब कि रिलायंस का एक छोटा हिस्सा वो आपका हो जाता है। स्टॉक मार्केट में दो बड़े एक्सचेंजेस है जैसे कि एनएससी यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचना चाहती है, पब्लिकली बेचना चाहती है, तो उन्हें एनएससी या फिर बीएससी में उस स्टॉक को यहाँ पर लिस्ट करना होता है। उसके बाद ही आप उसको बाय कर सकते हो या उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनीज अपने शेयर को बेचती क्यों है। मान लीजिए अगर आपकी कोई ऐसी XYZ कंपनी है और आपकी कंपनी को आपको यहाँ पर एक्सपांड करना है, आपका जो बिजनेस है आपको उसको एक्सपांड करना है, मतलब कि आपका कोई पर्टिकुलर सिटी में आपका जो बिजनेस है वो था, अभी आपको 10 अलग अलग सिटीज में उस बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज की जरूरत रहेगी, आपको यहाँ पर पैसे की जरूरत रहेगी, मशीन्स की जरूरत रहेगी, आपको बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे जो लैंड वगैरह लगने वाले इन सब की जरूरत होगी। और अगर आप इन सभी चीजों को खरीदने के लिए अगर बैंक से लोन लेते तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ईएमआई भरनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को मतलब कि जो आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे लिस्ट कर देते और पब्लिकली अगर बेचते तो आपको क्या होने वाला है, आपको ना यहाँ पे बैंक के लोन की झंझट में फंसने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे पब्लिकली अपने शेयर्स को बेचते और अगर आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट करती है तो यहाँ पे जो जिसने आपके शेयर्स को बाय किया है वो भी यहाँ पे खुश हो जाएगा, उसका भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर समझ लीजिए आपको अपना जो बिजनेस है उसको बड़े लेवल पे एक्सपांड करना है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, उस जो आपकी कंपनी उसको आप यहाँ पे एनएससी या फिर बीएससी मतलब कि स्टॉक मार्केट में उसे लिस्ट करते हो। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिकली वो यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए ऑथेंटिकली यहाँ पे ये हो जाता है। अगर आपका कोई शेयर बाय करना चाहता है तो यहाँ पे बाय कर सकता है। अगर एक इंसान ने शेयर को बाय किया तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपके पास यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। और अगर आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर गया तो जो भी आपका शेयर होल्डर है उसको यहाँ पर एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जरूरत गिरती है स्टॉक मार्केट में जो आपकी कंपनीज है उसको लिस्ट करने की। एग्जाम्पल के लिए अगर रिलायंस है, रिलायंस को अगर ऑल ओवर इंडिया अगर अपने ब्रांचेस ओपन करने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर पैसे की जरूरत लगेगी। लेकिन अगर वो बैंक से अगर लोन लेगा तो उसको यहाँ पे बहुत सारी चीजें को फेस करना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिलायंस कंपनी को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिकली वो जो स्टॉक है उसको यहाँ पे बेच और बाय और सेल कर सकोगे तो उसके पास यहाँ पे पैसा आ जाएगा और वही पैसे से वो जो अपना बिजनेस है उसको यहाँ पे एक्सपांड कर सकेगा और अलग अलग सिटीज में उसके ब्रांचेस खोल पाएगा। और जैसे ही आपका बिजनेस अगर ग्रो करता है तो वो भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो हम एग्जांपल के लिए ये समझते हैं कि रिलायंस जो स्टॉक है वो अभी अभी लिस्ट हुआ है। तो गाइस यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो प्योर सप्लाई एंड डिमांड जोन पे काम करती है, मतलब कि अगर ज्यादा लोग इस शेयर को अगर बाय करेंगे तो यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ने वाली है। और अगर यहाँ पे ज्यादा लोग अगर रिलायंस के स्टॉक को सेल करते हैं तो उस शेयर की जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे गिरने वाली है। तो गाइस यहाँ पे जो रिलायंस की जो प्राइस है वो यहाँ पे फिक्स नहीं रहने वाली मार्केट कंडीशन में। और यहाँ पे अगर कोई न्यूज आ जाती है, ग्लोबल न्यूज आ जाती है या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है तो इससे भी यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है उसमें आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के चार यहाँ पे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप किसी स्टॉक को, रिलायंस या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आपको उस ट्रेड को उसी दिन आपको यहाँ पर बाय करना होता है और उसी दिन आपको उस ट्रेड को एग्जिट करना होता है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो आपको वहां पर उसी दिन उस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करना होता है। दूसरा तरीका यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म
में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि रिलायंस अभी 1500 पे और आने वाले महीने में या फिर 6 महीने के बाद वो 3000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टिंग कर देते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग करते हो जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसका नाम आपने सुना होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे वैसे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क होता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को सीखने के बाद ही इसमें ट्रेड करना होता है। और अगर आप यहाँ पे एक बिगनर ट्रेडर है और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में सीख सकते हो। हमारे आई बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना होता है। सब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमने सिखाया है आपको। अब हम वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करनी है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपना ब्रोकर पे यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स है जिसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे कि एंजल वन, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, इन सभी में आपको इनमें से एक में आपको यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। आपको यहाँ पर जो अपना कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, आपको वो जो कैपिटल है उसको ऐड करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो आपका बेसिक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर आपका जो डीमेट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है यूजुअली। और इसके बाद में आपको अपना जो फंड है 1 लाख हो या 50,000 हो, आप उसको यहाँ पे ऐड करना होता है आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद आप जो भी स्टॉक को बाय करते हो, आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हो, एज वेल एज अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे होगा। तो हम एक एग्जांपल के लिए ये समझते हैं कि आप यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। आपको अगर लॉन्ग टाइम को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो अगर जो आपका कैपिटल है वो आपको यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर स्टॉक में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसके आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। अगर आपने रिलायंस में फंडामेंटल एनालिसिस की और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने में आपके जो स्टॉक है रिलायंस का 1500 से 3000 होने वाला है, तो आप क्या करते हो, सिंपली उस शेयर को यहाँ पे बाय करते हो। आपका जो भी यहाँ पे 1500 रुपए का यहाँ पे है वो आप यहाँ पे बाय करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अगर 6 महीने तक इसे होल्ड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर 1500 का जो यहाँ पे प्राइस था वो यहाँ पे 3000 हो जाता है, तो आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर मार्केट 1500 से नीचे आई तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस होता है, मतलब कि यहाँ पे जो रिस्क है वो हाई लेवल पे होता है। तो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करो या फिर ट्रेडिंग करो, आपको अपना एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उस लेवल पे आने के बाद जो आपका ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद में आपका लॉस लिमिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होता है। ऐसा होता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी होती है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सेम डे को ट्रेड को एग्जिट करना होता है। मान लीजिए अगर आपने निफ्टी 50 का कोई ऑप्शन को बाय कर लिया तो शाम 3:30 बजे तक उस ट्रेड में आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको उसी दिन उस ट्रेड को एग्जिट करना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने एनालिसिस को एक्यूरेसी से यहाँ पे ट्रेड करना होता है और स्टॉप लॉस के साथ में आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है। स्टॉक मार्केट हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी नहीं होता। आप कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी या प्राइस एक्शन की नॉलेज लेकर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 100% एक्यूरेसी है वो यहाँ पे कोई चीजें नहीं देगा। मार्केट यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देंगी, आपकी जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट यहाँ पे मार्केट जा सकती है, आपका यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपनी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सब करके यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में आपको ट्रेड करना होगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।